एक खास मुलाकात जो हमारे साथ शख्स हैं वह कोई परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि आपका नाता जो है राजनीतिक परिवार से रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद राय मुन्ना जी, जो कि भांवरकोल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, हम इनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर हम यही जानना चाहेंगे कि लोगों के बीच आप सुबह से शाम तक रहते हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं? देखिए, एक आदत से बन गई है। सन 96 से मैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र में लगातार रहता आया हूँ और लोगों को बीच में लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहा हूँ और लोगों के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। तो एक आदत सी बन गई है, जैसे एक रूटीन है कि सुबह मुझे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके अपना निकल जाना है लोगों के बीच में, उनकी समस्याओं को सुनना है और उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करता हूँ, अनवरत करता रहता हूँ जी। अगर आनंद राय मुन्ना जी की हम बात करें तो जहाँ भी आनंद राय मुन्ना जी का कार्यक्रम होता है तो आनंद राय मुन्ना जी एक ही बात कहते हैं कि हमारा नंबर आप नोट करें, अगर कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत हमें फोन करें। जब किसी भी गरीब असहाय का फोन आपके पास जाता है, बेशक हो सकता है कि फोन किसी कारणवश नहीं उठ पा रहा हो, लेकिन तुरंत आपका बैक कॉल जाता है। देखिए, जब आप किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे उस क्षेत्र में समय देते हैं, तो लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है और अपनी समस्याओं के लिए लोग फोन करें आपको और फोन ना उठाएं आप तो अच्छी बात नहीं है। और किसी कारणवश से फोन नहीं उठा पाता हूँ तो निश्चित रूप से कॉल बैक करता हूँ। रात को 12 बजे चाहे 2 बजे, मतलब किसी का भी फोन आता है मैं उठाता हूँ और समस्या का तुरंत समाधान करने का कोशिश करता हूँ। तो क्या आपने कभी सोचा था कि हमको जो है एक जिम्मेवार पर्सन, अगर एक प्रतिनिधि के रूप में आने वाले समय में काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? कभी आपने, जैसे अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की हम बात करें तो राजनीतिक परिवार से आपका ताल्लुकात रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस पद पे हमको जो है यह कार्य करना है? देखिए, बिना पद के इच्छा रख के शुरू से ही, जैसे छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने राजनीति किया है। उस समय महामंत्री के चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, तो संजोग ऐसा कह सकते हैं कि उसी समय बीएचयू प्रशासन ने चुनाव वहाँ के लिए हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जो अभी तक भी नहीं शुरू हो पाया है। उसके बाद से मेरे चाचा स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जी 96 में मोहम्मदाबाद में चुनाव लड़े। तो उस समय थोड़ी उम्र कम थी, हम लोगों ने पोस्टर, बैनर, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो संसाधन थे उसको लेके गांव गांव में चपकाने से लेके नारे लगाने तक लेके शुरुआत की है और तब से लेके आज तक अनवरत बिना किसी पद की चाह के समाज सेवा करता आया हूँ। जब तक शरीर में खून का एक रक्त रहेगा, मोहम्मदाबाद की जनता के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आनंद राय खड़े रहेंगे। जैसा कि देखा जाए कि गरीब असहाय की, जैसा आपने बात किया, गरीब असहाय के लिए आप लोग, आपका पूरा परिवार जो है हर वक्त हर क्षण खड़ा रहता है। अगर कार्यों की हम बात करें सर, तो कार्य जो है भांवरकोल ब्लॉक से आप ब्लॉक प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। अगर आपके ब्लॉक की अगर हम बात करें तो किस तरह से कार्य करा गया है, क्या कार्य करा गया है? देखिए, मेरी पत्नी वहाँ प्रमुख हैं और यही उद्देश्य है कि बिना भेदभाव के, चाहे किसी भी जाति विशेष के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों, जो मेरे पास आता है उनका कार्य करता हूं। और विकास कार्य के लिए आप सरकारी डाटा है उपलब्ध कर लीजिए। गांव की जितनी भी समस्याएं होती हैं, नाली, खड़ंजा, सीसी, मैं उनको करवाने का कार्य करता हूं। ब्लॉक के तो हमारे प्रमुख जी के जरिए होता है, जो भी कार्य संभव हो पाता है मैं उसको प्रमुख जी के जरिए करवाने का कार्य करता हूँ जी। अगर हम ब्लॉक प्रमुख श्रद्धा राय जी की बात करें तो उनका सहयोग जो है किस तरह से आपको कब कब मिलता है? पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि आनंद राय का एक दूसरा रूप श्रद्धा राय है। जी जी। सर, इस समय जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आपकी जिम्मेवारी की अगर बात करें तो गाजीपुर और बलिया दोनों जगह पे आपको हर वक्त देखा जा रहा है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक लड़ाई गाजीपुर हो चाहे बलिया हो, एक ऐसी लड़ाई है कि
इसमें जो अपनी भूमिका निर्वहन कर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निर्वहन कर सके उतनी अच्छी बात है। लोगों को एक संदेश पहुंचाने के लिए हम लोग समाज में जाते हैं। गाजीपुर की स्थिति ये है कि एक अपराधी के खिलाफ लड़ना है और लोगों को अपना भविष्य तय करना, अपने बच्चे का भविष्य तय करना है कि जिले में कैसा शासक रहे, एक अपराधी रहे कि एक शिक्षक रहे। और इन आतताइयों का आतंक खत्म करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जैसा कि सरकार का दावा हो रहा है कि 400 से पार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि 400 सीटें हम लाकर रहेंगे, लेकिन विपक्ष जो है सर बार बार दावा कर रहा है कि ऐसा जो है हम भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार आने नहीं देंगे। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना। सन 14 में भी लोग बोल रहे थे, सन 19 में भी लोग बोल रहे थे। दोनों समय में मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत में आई और मोदी जी ने जो 400 का पार का नारा दिया, निश्चित रूप से सन 2024 में भी पूरा होगा जी। तो सर जैसा कि नीरज शेखर की अगर बात करें, बलिया लोकसभा से नीरज शेखर जी प्रत्याशी हैं। अगर गाजीपुर की हम बात करें तो गाजीपुर में पारसनाथ राय जी एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। आपका सहयोग, योगदान कंधे से कंधे मिलाकर आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों से जो है किस तरह का जो है आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? देखिए, अब मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी समय से मैं गाजीपुर मोहम्मदाबाद क्षेत्र में रहा हूँ, तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं और अनवरत लोगों के बीच में जाके एक सही सरकार, एक सही सांसद चुनने का निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले 1 तारीख को, 1 जून को गाजीपुर और बलिया के क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि कमल के निशान पर अधिक से अधिक मत डालें, जिससे गाजीपुर से पारस जी और बलिया से नीरज जी जीत के यहाँ से दिल्ली जाए। अच्छा, अगर ब्राह्मण समुदाय की अगर हम बात करें सर, तो ब्राह्मण समुदाय जैसे सपा से सनातन पांडे जी को मैदान में उतारा गया है बलिया लोकसभा क्षेत्र से। ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण परिवार जो है सनातन पांडे के इस समय साथ है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहा है और ब्राह्मण पथ प्रदर्शक रहा है। ब्राह्मण कभी पद से भटकने का काम नहीं करता, दिशा देने का काम करते हैं ब्राह्मण। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण उनके साथ जा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यादव बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी लाललाल यादव के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सपा प्रत्याशी मदद कर रहा है।